अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहसिन है और इस्लामिक बैंकिंग की एक नई वीडियो में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज की ये वीडियो मीज़ान बैंक के हवाले से है, जिसके अंदर मैं आपको मीज़ान बैंक की एक बहुत ही ज़बरदस्त प्रोडक्ट जो कि मीज़ान बचत अकाउंट है उसकी तमाम डिटेल बताऊँगा और आपको ये भी बताऊँगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं इस अकाउंट को ओपन करवाने के लिए। और उसके अलावा आप अकाउंट ओपनिंग का तमाम प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। अगर आप घर बैठे हुए अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो वो भी तमाम डिटेल मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और अगर आप बैंक जाकर अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो वो डिटेल भी आपके साथ तमाम शेयर करूंगा। डॉक्यूमेंट से लेके अकाउंट ओपनिंग तक का प्रोसेस, और उसके अलावा इस मीज़ान बचत अकाउंट के ऊपर आपको कितने बेनिफिट मिलेंगे वो भी बताऊंगा, और एट द लास्ट आप इसके ऊपर कितना प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं आपको कंप्लीट डिटेल बताऊंगा। तो चलें वीडियो की डिटेल की तरफ चलते हैं। लेकिन अगर उससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलें वीडियो की डिटेल की तरफ चलते हैं। जी तो दोस्तों, जैसा कि मीज़ान बैंक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा वैरायटी में करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट लेके आता है, और इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं मीज़ान बैंक के सेविंग अकाउंट के हवाले से, जो कि मीज़ान बचत अकाउंट है। सेविंग अकाउंट के अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा अकाउंट मिलते हैं, और ये आपको मीज़ान बचत अकाउंट के बारे में हम इसकी डिटेल की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले अगर आप ऐसे पर्सन हैं जो आके आप अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर हलाल रिटर्न चाहते हैं, सूद से पाक रिटर्न चाहते हैं और अपनी इन्वेस्टमेंट को महफूज बनाना चाहते हैं, तो ये अकाउंट आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। ये अकाउंट बेसिकली इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंसिंग मुदारबा पे बेस करता है, जो कि एक हलाल कॉन्ट्रैक्ट है जिसके अंदर दोनों पार्टीज़ हलाल प्रॉफिट कमा सकती हैं। और अगर आप सैलरीड पर्सन हैं फिर भी आप इस अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, मतलब खुद का कारोबार करते हैं, आप फिर भी इस अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं। और अगर आप हाउस वाइफ हैं फिर भी ओपन करवा सकती हैं। और अगर आप एक रिटायर्ड इंडिविजुअल हैं तो फिर भी आप इस अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं। तो चले इसके की फीचर्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आ जाता है चेक बुक। आपको इस अकाउंट के ऊपर चेक बुक फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी। जब भी आप चेक बुक इशू करवाएंगे उसके कोई चार्जेस आपसे नहीं लिए जाएंगे। उसके अलावा अगर आप पे ऑर्डर बनवाते हैं तो आपके लिए पे ऑर्डर भी जो है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाएंगे। उसके अलावा आपको इंटरनेट बैंकिंग की सहूलत जो है वो बिल्कुल फ्री मिलेगी। और उसके अलावा आपको जनाब जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी वो 50,000 करनी पड़ेगी। आप 50,000 से इस अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं। बाद में आप बेशक जो है वो इस अपनी अमाउंट को विड्रॉ करवा रहे हैं, लेकिन आपको अकाउंट ओपन करवाने के लिए 50,000 रुपये जो है वो इनिशियली डिपॉजिट करवाने होंगे। उसके अलावा आपको जो भी बैंकिंग ऑनलाइन बैंकिंग है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी। प्रॉफिट पेमेंट की अगर हम बात करें तो प्रॉफिट पेमेंट आपको जो है वो मंथली बेसिस के ऊपर प्रोवाइड किया जाएगा, और प्रॉफिट की कैलकुलेशन जो होगी वो डेली बेसिस के ऊपर होगी। ये किस तरह होगी तमाम डिटेल मैं अभी इस वीडियो के अंदर आपको शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले अभी मैं आपको बताता चलूं कि ये इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंसिंग मुदारबा पे कैसे बेस करता है, और मुदारबा एक इस्लामिक कॉन्ट्रैक्ट है, उसकी डिटेल थोड़ी सी आपको इस वीडियो के अंदर बताई जाएगी। बेसिकली मुदारबा जो कि इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंसिंग है उसके अंदर जो है वो दो पार्टीज शामिल होती हैं। ऑब्वियसली ये एक पार्टनरशिप का एग्रीमेंट है जिसके अंदर एक पार्टी जिसके पास सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट होती है, स्किल नहीं होती, दूसरी पार्टी जिसके पास सिर्फ और सिर्फ स्किल होती है, इन्वेस्टमेंट नहीं होती, वो दोनों इस एग्रीमेंट के अंदर आते हैं। और इन्वेस्टर जिसके पास इन्वेस्टमेंट होती है उसको रब्बुल माल कहा जाता है, और बैंक जिसके पास स्किल होती है वो आपके मुदारिब यानी कि मैनेजर के तौर पे काम करता है। और आप बैंक को अलाउ करते हैं कि बैंक आपके पैसे को जहां उसको सही लगता है इन्वेस्ट करता है, हलाल तरीके से इन्वेस्ट करता है। फॉर एग्जांपल मुराबहा के अंदर इन्वेस्ट करता है, इजारा के अंदर इन्वेस्ट करता है, इस्तिस्ना के अंदर और डिमिनिशिंग मुशारका के अंदर, और जहां पे बैंक को सही लगता है वो इन्वेस्ट करता है। और जो प्रॉफिट वहां से उसको मिलता है वो आपके दरमियान और बैंक के दरमियान में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। अगर हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशो की बात करें तो 50% प्रॉफिट जो है वो बैंक लेता है और 50% आपको जो है वो दिया जाता है। तो चलिए पहले जो है वो प्रॉफिट की बात कर लेते हैं, फिर प्रॉफिट कैलकुलेशन की और फिर अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस मैं आपको बताता हूं। तो प्रॉफिट इसके ऊपर जो दिया जाता है वो मीज़ान बचत अकाउंट के ऊपर दो टायर बने हुए हैं, यानी कि दो स्लैब्स बनी हुई हैं। अगर आप 1 रुपये से लेके
499.99K तक इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 14.03 का प्रॉफिट मिलेगा, और अगर आप जो है वो इससे ऊपर इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 11.55 का प्रॉफिट मिलेगा। तो यहाँ पे अब मैं आपको प्रॉफिट की कैलकुलेशन जो कि डेली बेसिस के ऊपर की जाती है वो मैं करके बताने वाला हूँ। अगर आपने फॉर एग्जांपल 5 लाख रुपया यहाँ पे इन्वेस्ट किया है और आपको 14% के हिसाब से जो आपका डेली प्रॉफिट बनेगा वो बनेगा आपका जो है वो 191.78 रुपये एक दिन का प्रॉफिट बनेगा। ठीक है, अगर आप उसकी स्लैब से ऊपर जाते हैं तो फिर आपका प्रॉफिट जो है वो 63 बनेगा, 63 रुपीज़ पर डे बनेगा। तो अगर हम टैक्स की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था पहले वीडियो में कि अगर आप फाइलर हैं तो आपको 15% का, और अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आपको 30% का टैक्स मिलेगा। जो प्रॉफिट की अमाउंट बन जाती है वो 199 और जो टैक्स की अमाउंट बन जाती है वो 63 बन जाती है। तो इसी तरह आप इसकी कैलकुलेशन अपने हिसाब से कर सकते हैं जितनी अमाउंट आपने इन्वेस्ट करनी है। तो अभी मैं आपको बताता हूं कि आप अगर जो है वो इस अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो डॉक्यूमेंट आपको कौन कौन से रिक्वायर्ड हैं और प्रोसीजर क्या है इस अकाउंट को ओपन करवाने का। तो अगर मैं जनाब यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन की बात करूँ कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, तो आपको सिंपल एक है कि जनरल रिक्वायरमेंट ये है कि आपको अपना आईडी कार्ड चाहिए होगा, ओरिजिनल आईडी कार्ड चाहिए होगा। और सेकंड ऑप्शन ये है कि आपको प्रूफ ऑफ प्रोफेशन यानी कि सोर्स ऑफ इनकम का यानी कि प्रूफ चाहिए होगा कि आप कौन सा काम करते हैं। उसके बाद अगर आप जो है वो इंडिविजुअल हैं, सैलरीड पर्सन है, तो आपको अपने आईडी कार्ड की कॉपी चाहिए होगी, प्रूफ ऑफ इनकम चाहिए होगा। और अगर आप मीज़ान बैंक के स्टाफ हैं, अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं, तो आपको सिर्फ अपना आईडी कार्ड, उसके बाद जो है वो सर्विस कार्ड चाहिए होगा। अगर आप सोल प्रोप्राइटर हैं यानी कि अपना खुद का कारोबार करते हैं तो आपको अपने आईडी कार्ड के अलावा जो है वो सेल्फ डिक्लेरेशन एज पर स्पेसिफाइड फॉर्मेट ऑन द बिजनेस लेटर हेड, अपना बिजनेस लेटर हेड देना होगा जो कि इस बात का सबूत होगा कि आप वाकई में अपना कारोबार करते हैं। और उसके अलावा आपको अपना NTN नंबर भी देना होगा यानी कि नेशनल टैक्स नंबर देना होगा, ताकि उससे आपके अकाउंट को जो है वो उससे आपके बिजनेस को जो है वो वेरीफाई किया जा सके। ठीक हो गया, ये बेसिकली इनका डॉक्यूमेंट थे, आपको ये डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। दूसरा ये है कि इनका डॉक्यूमेंट जो है वो अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस क्या है। अकाउंट ओपनिंग के प्रोसेस के लिए आपको सबसे पहले जो है वो इनकी ब्रांच को विज़िट करना पड़ेगा, तो वो ब्रांच को विज़िट करना पड़ेगा। उसके बाद आपसे जो है वो एक फॉर्म फिल करवाया जाएगा, आपके सिग्नेचर लिए जाएंगे, बायोमेट्रिक की जाएगी। तो उसके अलावा अगर आप जो है वो ब्रांच नहीं जाना चाहते तो आप घर बैठे हुए भी ऑनलाइन अकाउंट ओपन कर सकते हैं। सबसे पहले आपने मीज़ान बैंक की एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, उसके बाद आपने अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई करना है, वो मोबाइल नंबर जो आपके नाम पे होना ज़रूरी है। आपको वहाँ से OTP आएगा, उसके बाद आपने अपना आईडी कार्ड नंबर वहाँ पे एंटर करना है और अपनी वेरिफिकेशन लेनी है। उसके बाद आपने अपने प्रोफेशन की डिटेल देनी है कि आप क्या काम करते हैं, सैलरीड पर्सन है या सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है। और उसके बाद आपने जो है वो अपनी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करनी है और अपनी एक लाइव सेल्फी लेनी है। लाइव सेल्फी लेने के बाद आपने अपनी एप्लीकेशन को रिव्यू करना है और सबमिट का बटन दबा देना है। इस तरह आपका अकाउंट मीज़ान बैंक में ओपन हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं इसी तरह की एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।